फिर से स्वागत है। चलिए, ऑल ओके, ऑल सेट टू गो। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहता है आप सभी से? पहला क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से कि यूएस ओपन टेनिस, यानी कि यूएस ओपन चल रहे हैं, जो हमारी ग्रैंड स्लैम्स हैं वो चल रही हैं और ये अंतिम है साल का, हम सभी समझते हैं। तो इसमें विजेता कौन रहा है पुरुषों में, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन टेनिस में वर्ष का अपना दूसरा स्लैम और ग्रैंड स्लैम खिताब जो है वह जीत लिया है। तो निम्नलिखित में से दिए गए प्लेयर्स हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो विजेता रहा है। प्रशांत नमस्ते, ठीक है। सेकेंड टाइम में बोल रहा है, तो इससे पहले इन्होंने कौन सा ग्रैंड स्लैम इसी वर्ष जीता है ये मालूम होना चाहिए। तो इन्होंने जीता इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम 2024 का इन ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। कौन सा खिताब जीता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको पता है जनवरी में आयोजित किया जाता है, मिड ऑफ जनवरी। कैसे खेला जाता है मैम? हार्ड कोर्ट पर, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। यही हम समझे जो आप लोगों का अब जीता गया है, यानी कि यूएस ओपन। तो यूएस ओपन कब खेला जाता है? यूएस ओपन आप लोगों का अगस्त और सितंबर में खेला जाता है ना। जैसे कि आप बोल सकते हो सितंबर का एंड होता है एंड अगस्त का एंड होता है और सितंबर की शुरुआत होती है, इस समय खेला जाता है। और ये भी आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब जीता किसने है? ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो आप कह सकते हो कि जनिक सिनर, इनके द्वारा जो है वह जीता गया है। बिल्कुल सही। कौन से देश से संबंध रखते हैं? इटली से। कहाँ से रखते हैं संबंध? इटली, ठीक है, इटली से संबंध रखते हैं। हराया किसको है? हराया है एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर को, ठीक है। या फिर कह सकते हो कि ये एक उपविजेता रहे हैं। क्या रहे हैं जी? आपके उपविजेता रहे हैं। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है टेलर फ्रिट्ज। क्या है जी? टेलर फ्रिट्ज, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो टूर्नामेंट है ये कौन से स्टेडियम में खेला? तो हार्ड कोर्ट पर गया, बट स्टेडियम तो होगा ना, ऐसे ओपन में थोड़ी ना खेल लिया होगा। नाम ओपन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओपन में खेला जाएगा। तो अगर हम समझें कि ये जो प्रतियोगिता है वो आपके यूएसए के अंदर एश स्टेडियम में खेला गया है ना, एश स्टेडियम में खेला गया है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर समझे तो सबसे नया गेम, सबसे पुराना गेम, 3 सवाल है, उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये भी समझना जरूरी है, साल में 4 बार खेले जाते हैं। कब, कौन, कैसे खेला जाता है और कौन से समय पर इसको शुरू किया गया था, ठीक है। पहले आप सारे सवाल लगा लो इसी से जुड़े हुए। तो कहते हैं यूएस ओपन 2024 चैंपियनशिप ट्रॉफी में महिला एकल खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब वर्ल्ड रैंक नंबर 2 है, वर्ल्ड रैंक नंबर 2 है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि इनका ये पहला फर्स्ट यूएस ओपन का खिताब है, यानी कि इन्होंने यूएस ओपन कह सकते हैं कि पहली बार जीता है। इसी के साथ इसी वर्ष 2024 में क्या है ये आप लोगों का 23-24 कह लो, तो आप ये कहना कि ये आप लोगों का 2 टाइम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुकी है। कहाँ की खिलाड़ी हैं? बेलारूस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की है जी? बेलारूस की खिलाड़ी जो है वह हो जाती है। अब टूर्नामेंट तो एक ही जगह खेला जाएगा, है ना, ए स्टेडियम के अंदर ही। लिखना चाहते हो तो लिख लो ताकि लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। अच्छा, अब बात रखी जाए कौन है ये, आप बताइएगा। सी मेरे पास आंसर आ रहा है कि अरियाना सबालेका, बिल्कुल ठीक है, सी आप लोगों का
बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इन्होंने हराया किसको है, तो इन्होंने भी एक अमेरिकन प्लेयर को हराया है ना। किसको हराया भाई, अगर हम समझे इन्होंने एक अमेरिकन प्लेयर को हराया जिनका नाम क्या हो जाता है, जरा बताइएगा, बताइए भाई। इन्होंने हराया है आपके जेसिका पेगुला। किसको हराया भाई, डिफीट करा है, और ये रही है उप विजेता। क्या रही है भाई, उप विजेता रही है। 7-5 से हराया है। ठीक है जी। ये कहाँ की खिलाड़ी है मैम, अमेरिकन। कहाँ की, अमेरिकन। तो आप ये कह सकते हो कि इस वर्ष का, है ना, इस वर्ष का ये इनका थर्ड सिंगल टाइटल, या फिर हम ऑल ओवर कहें तो इनका थर्ड सिंगल टाइटल यह बन जाता है भाई। ठीक है, चलो आगे। अब देखो क्या बात करता है, किस खिलाड़ी ने पहली बार अमेरिकन ओपन 2024 खिताब जीता है। ये क्या बोल रहा है, मैंने अभी आपको लिखाया है कि इनका अमेरिकन ओपन पहली बार ही है। तो सवाल वही है, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। क्या हो गया जी, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। अब चल लेते हैं अपने ग्रैंड सैलम्स पर, है ना। अब किस पर चल लेते हैं, अपने टेनिस की प्रतियोगिता जो आप लोगों का ग्रैंड सैलम्स कहलाता है। ठीक, तो ग्रैंड सैलम की अगर हम बात करें, जिस प्रकार यहाँ पर क्या किया गया है, जीता गया है, हाँ एक सेकेंड, जिस प्रकार यहाँ लिखते नीचे, ठीक है। तो हम सबको पता है कि साल में 4 बार खेली जाने वाली प्रतियोगिता होती है। अगर फर्स्ट पूछे आप सभी से तो पहली कौन सी होती है, तो पहली लिखना, या फिर ऐसे लिख देते हैं, रैंक वाइज आ जाएगी तो ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे मैंने आपको याद करवाई है अफवाह से। ठीक है, तो ये आप लोगों का ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाता है, यह आपका फ्रेंच ओपन हो जाता है। उसके बाद विंबलडन ओपन आता है, और लास्ट में साल के अंत में हम यूएस ओपन खेलते हैं। अच्छा, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए अगर हम बात करें, ये सबसे नवीनतम है, क्या है, ये सबसे न्यू है। तो ये आप लोगों का शुरू किया गया 1905 के अंदर। कब, 1905 के अंदर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ये भी समझना है कि कब खेला जाता है, मिड ऑफ जनवरी। कब, मिड ऑफ जनवरी। और कैसे ग्राउंड पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर। यहाँ पे ब्लैक से लिख दूंगी, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कौन सा है, उसके बाद आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है विंबलडन ओपन। तो ये सबसे ओल्डेस्ट है, और ओल्डेस्ट है तो कब खेला जाता है, कब से शुरू किया गया, 1877 से। और ये कब खेला जाता है ना, जो आपका यूएस ओपन से पहले आता है। तो लेट जून जुलाई में खेला जाता है, लेट जून और अर्ली जुलाई में खेला जाता है। ठीक है, कैसे खेला जाता है मैम, ये आपका, ये आप सभी का ग्राउंड कोर्ट पर खेला जाता है ना, ग्राउंड कोर्ट पर खेला जाता है। इसी के साथ अगर हम समझें बाकी दोनों को, तो फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है मैम, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर जी, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। एंड अगर हम बात करें, ये भी आप लोगों का लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाली प्रतियोगिता हो जाती है। जैसे कि हमने जाना यूएस ओपन आप सभी का कब मैम, अगस्त और सितंबर में खेला जाता है। अगस्त या फिर लेट अगस्त और सितंबर के इनिशियल में हम कह सकते हैं इसे खेला जाता है। 1881 के समय पर इसको क्या किया गया भाई, स्टार्ट किया गया। वही फ्रेंच ओपन की बात करें तो फ्रेंच ओपन आप लोगों का कब शुरू किया गया है, तो ये भी 18 के टाइम पर ही, 1891। और फ्रेंच ओपन जो खेलने का समय है वो अर्ली जुलाई है, अर्ली जून है, अर्ली, ये तो लेट है तो वो अर्ली जून है। ठीक है, क्लियर है।
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रैंड स्लैम है जो साल में 4 बार खेला जाता है। क्या भाई, एक वर्ष में 4 बार खेला जाता है। एक वर्ष में 4 बार खेली जाने वाली प्रतियोगिता। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल एग्जामिनर देता है। चलो दूसरा सवाल क्या बात करता है, चलो लगाने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, जरा बताइए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में निम्नलिखित में से किसने प्रथम स्थान प्राप्त करा है। देखो, वायु, क्वालिटी ऑफ एयर की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है भाई मैम, क्वालिटी ऑफ एयर। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशन जो है वो रेड्यूस हुआ है। हालांकि जो भी आंसर है वो साल 2023 में इसी रैंकिंग में, यानी कि इसी लिस्ट में 13th रैंक पर था, पर अब 2024 में ये फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है, और 2023 में जो फर्स्ट रैंक पर था, ठीक है, वो था इंदौर। कौन था भाई, इंदौर। तो अभी बताएंगे क्या हो जाएगा। इंदौर जो आंसर लगा रहे हैं वो गलत आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया 2023 में इंदौर फर्स्ट रैंक पर था, बट अभी आप लोगों का जो सूरत है ना, वो क्या है, आप लोगों का फर्स्ट रैंक पर आया है। क्या आया जी, फर्स्ट रैंक पर। मानस बिल्कुल सही है। भीमराज, जय श्री कृष्णा भाई। ठीक है, अच्छा मैम, इसको लॉन्च कब करा गया और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया। जो हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने लॉन्च करा है ना, भूपेंद्र यादव इन्होंने लॉन्च करा, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है ना, किसके मैम, एनवायरनमेंट। ठीक है, कहाँ पे लॉन्च करा, इन जयपुर, इन जयपुर, यानी कि राजस्थान के अंदर जाके इस अवार्ड से सम्मानित किया गया सूरत को। अब ये भी सवाल है, मैम सूरत को तो क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया, पर हमें ये समझना है कि जयपुर के अंदर करा गया है, और हमें ये भी समझना है कि फर्स्ट रैंक पर हमारा इस बार सूरत है, तो सेकंड रैंक पर जबलपुर, थर्ड रैंक पर आगरा है ना। सेकंड की पूछ ले तो आप बताना जबलपुर, थर्ड रैंक की पूछ ले तो बोलना आगरा। क्या पूछना, बोलना आगरा, बिल्कुल ठीक है। अब इसके लिए शहर को सम्मानित किया गया 1.5 करोड़ रुपए देकर। तो जो अवार्ड मिला है वो 1.5 करोड़ का मिला है, 1.5 करोड़ का मिला है। ठीक है जी, क्लियर है भाई। ठीक, तो आप ये कह सकते हो कि एयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव्ड हो रही है। एक सवाल कराऊंगी जिसमें एक लीड यूनिवर्सिटी है, उसने रैंकिंग निकाली है कि भाई जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है, जो बर्न हो रहा है, उसमें भारत का स्थान सबसे आगे। ठीक है, अभी एक और सवाल कराऊंगी। यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि भारत क्या है, एयर क्वालिटी के अंदर भारत में सूरत जो है वो टॉप करा है। ठीक है जी, नमस्ते रिकी, नमस्ते भाई, नमस्ते। ऐसा नहीं है, मैंने देख लिया था आपका कमेंट, शायद से मेरे मुंह से निकलना रह गया। हाँ, मैंने आपका कमेंट देखा था। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ओके, क्लियर हो गया वाला सवाल भाई। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या बात करता है, 2024 में नुआखाई उत्सव कब मनाया गया। हमने कल एक उत्सव पढ़ा था जो ओणम से जुड़ा था, याद है आपको। कल एक उत्सव पढ़ा था, आपको पता है, और आपसे क्या पूछा गया सीजीएल के पेपर में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, बताना जरा। हम जब भी स्टेट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को करते हैं तो हम अक्सर, हमारी आदत है कि हम गवर्नर्स और सीएम को पढ़ते चलते हैं आगे, ताकि हमें दिक्कत ना हो। पता नहीं ना जाने कितनी बारी मैंने बताया होगा, एमके स्टैलिन कौन है, हमारे सीएम हो जाते हैं।
कितनी बारी मैंने आपको उत्सव पढ़ाए हैं हर एक क्लास के अंदर। अब आप विश्वास रखोगे तो आपको पता है कि सारा पेपर आप कवर कर पाओगे स्टैटिक की क्लास से। करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हैं वो तीन आ रहे हैं और बहुत पुरानी पूछी जा रही है ना, जहाँ तक पता चला एनालिसिस देखकर मुझे, तो दो तीन करंट अफेयर है, मैक्सिमम 3 है। और जो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री बदले गए हैं वो भी आपसे पूछे गए हैं, तो उसकी एक अलग से वीडियो मैंने कवर करवाई है, हर एक चीज़ आपके पास है, आप आराम से उन क्लासेस को देखो। रावण क्या पूछ रहे हो भाई? काजू कह रही मैम आपने मेरा कमेंट नहीं दिया, तुम आई भी नहीं थी तब भी मैंने तुमको गुड मॉर्निंग बोला था। ठीक है, चलो भाई रावण क्या कह रहे हो बताओ। तो आप अच्छे से स्टैटिक की क्लासेस जितनी मैंने करवा दी है, आपके पास एक लंबा समय है ना, जैसे आपका पेपर है अभी लेट, तो आप दिन में दो तीन क्लासेस को कवर कर लो। आपका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है विदाउट, आप मैं ये बोलती हूँ स्टैटिक पढ़े, एक पूरा होल सिलेबस होता है उसको विदाउट पढ़े आप पेपर में मज़े तरीके से और मज़ेदार तरीके से लिख के आ सकते हो। तो बस आपको वो क्लासेस देखनी पड़ेंगी, उसमें मैंने आपको थ्योरी के हिसाब से ही हर एक प्रश्न को सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, और रावण का कमेंट नहीं आ रहा तो मैं इंतजार कर रही हूँ उसके कमेंट का। चलो इस सवाल को करते हैं, फिर देखते हैं रावण के कमेंट को भी। चलिए, एक तो नाम ऐसा क्यों रखे हो भाई ये बताओ। हाँ, कल एक उत्सव पढ़ाया था मैंने आपको, ओनम, याद है ना आपको, केरल का। चलो अभी बात करी जाए, कहते हैं नुआखाई उत्सव पढ़ा रखा है मैंने आपको, कौन से राज्य का उत्सव है? सबसे पहले तो ये बताओ राज्य कौन सा है। ठीक है, अब नुआखाई उत्सव में क्या होता है, देखो गणेश चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी के अगले दिन इसको बनाया जाता है। तो सेलिब्रेट कब किया जाता है? आफ्टर गणेश चतुर्थी, आफ्टर 1 डे ऑफ गणेश चतुर्थी। ठीक है, अब ये जो उत्सव है वो ओडिशा का उत्सव है। कहाँ का है जी मैम? ओडिशा का। मैम अभी आप बता रहे हो गणेश चतुर्थी जो आपके पश्चिमी तरफ बनाया जाता है, फिर ये जो नुआखाई है वो पूर्वी तरफ बनाया जाता है। दोनों राज्यों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बट बनाया आफ्टर गणेश चतुर्थी ही जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग समझे, लूनर कैलेंडर के अकॉर्डिंग समझे, ये कौन से मतलब अगर हम हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग समझते हैं और इन कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो ये चिगम मंथ में बनाया जाता है ना। और ये आप लोगों का किस में मैम, अगर हम समझे पंचमी तिथि पर बनाया जाता है। किस पे मैम? पंचमी तिथि पर सेलिब्रेट करा जाता है। ठीक, अच्छा ये हमें समझ में आ गया, यानी कि पंचमी तिथि के भी 5th डे इसे सेलिब्रेट करा जाता है। नुआखाई उत्सव ओडिशा का है। नुआखाई जो इस बार फॉल हुआ है वो 8 सितंबर को फॉल हुआ है। नुआखाई जुड़ा किससे मैम? एक फसल उत्सव है। ठीक है, और कैसा मैम? एक नई फसल उत्सव है, नई फसल उत्सव है। इसमें क्या होता है, जो आप लोगों की फसल बो दी गई है उसे काटा जाता है, काटा जाता है, काटने के बाद उसे क्या किया जाता है? देवी को अर्पित करा जाता है, यानी कि देवी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद ये जो आपका चावल है, यानी कि जो फसल है वो किसकी है? चावल की। उसको पूरे परिवार के साथ बैठकर, परिवार के साथ बैठकर क्या करा जाता है? खाया जाता है, खाया जाता है भाई। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, कबड्डी प्लेयर बन जाओ भाई, तुम्हारी इच्छा है जो तुम बनना चाहो। ठीक, तो राइट आंसर क्या आप लोगों का? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, चलो
नुआखाई किस राज्य का वार्षिक फसल उत्सव है जो हाल ही में सेलिब्रेट करा गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, केरला या फिर ओडिशा? बताइए जरा कौन सा उत्सव है आपका, बताओ बताएं बताएं। नुआखाई का अर्थ को समझे, नई फसल और नया खाना बोला जाता है इसको, अगर इसके शब्दों के बारे में समझे तो, ठीक है। नया खाना, तो ये ओडिशा का है जी। किसका है? ओडिशा का है। अभी उड़ीसा में आप लोगों के जो मोहन चरण मांझी हैं, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, इन्होंने क्या करा है मैम? इन्होंने दो चीजें इंपॉर्टेंट करी है। 24/7 आपका राइस एटीएम, देखो राइस से सवाल, राइस से ही आ गया, राइस एटीएम ओपन करा है। और इन्होंने यानी कि इस स्टेट ने क्या करा आप सभी का, इस स्टेट ने केरला और बिहार की तरह मेंसुरेशनल लीव दे दी है 1 डे के लिए। किसके लिए? मेंसुरेशनल लीव दी है 1 डे के लिए। अब ये महिला पर ही डिपेंड करता है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए एप्लीकेबल कर दी है। अब ये फीमेल पे डिपेंड करता है कि वो फर्स्ट डे, सेकंड डे कब लीव लेना चाहती है। ठीक है, क्लियर? मेरे को क्या पसंद है, तुम सिलेक्शन ले लो, और क्या बड़ी बात है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ये सवाल क्या कहता है, ये आपको आता है। असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अक्टूबर 2024 में पर्यटकों के लिए फिर से खोला जा रहा है और फिर से खुल रहा है? तो अब आप सभी जानते हो असम के अंदर आपके 7 नेशनल पार्क्स हैं। उन 7 नेशनल पार्क्स में एक नेशनल पार्क ऐसा है जो बंद था मई से लेकर कंप्लीटली, अगर हम समझे, सितंबर तक। हाँ, तो अब इसको बंद करने का क्या कारण है ये भी बताइएगा जरा मुझे। काजीरंगा, देखो बहुत बढ़िया। देखो ये नेशनल पार्क मई से, आप ऐसे लिख सकते हैं, जो क्लोज रहा है, बंद रहा है, वो रहता है हर वर्ष मई से लेकर अक्टूबर तक, यानी कि अक्टूबर में से ओपन कर दिया जाता है कंप्लीटली, आपका सितंबर तक बंद रहता है, अक्टूबर में ओपन कर दिया जाता है, 1 अक्टूबर से ओपन है। ठीक, तो अभी समझे क्लोज रहता है इस मंथ में, रीजन क्या है, कारण समझते हैं। कारण है भाई फ्लड, और फ्लड कौन सी नदी से आती है? ब्रह्मपुत्र नदी से, ब्रह्मपुत्र रिवर से आती है भाई। अच्छा, ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कौन कौन से राज्यों में फ्लो होती है, जरा बताइएगा। ब्रह्मपुत्र रिवर भारत में कौन कौन से राज्यों में फ्लो होती है? ठीक, ये बताएंगे। अब ये कारण है फ्लड आने का, इसलिए इसे बंद कर दिया जाता है, एनिमल्स को सिक्योर कर दिया जाता है। अब ये है आपका काजीरंगा, कौन सा है जी? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अपने आप में ही 2/3 एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है, यानी कि विश्व में अगर हम देखें तो भारत में एक सींग वाले गेंडे मिलते हैं, वो भी 2/3। तो 2/3 फेमस किसके लिए? 1 हॉर्न राइनो। और वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम देखें तो इंडिया में 2/3 राइनो देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा गेंडे भारत में। भारत में कहाँ पे मैम? काजीरंगा में, काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने के लिए मिलते हैं। अच्छा मैम, ये और क्यों फेमस है? क्योंकि इसको बिग 5 भी कहा जाता है। पीछे लिख दूं, देखो अगर हम समझे काजीरंगा को, काजीरंगा नेशनल पार्क, सबसे पहली बात मैम ये एक टाइगर रिजर्व है ना, नेशनल पार्क भी है, नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, एंड ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है।
टाइगर रिजर्व 2006 में डिक्लेयर करा गया था। मैम ये यूनेस्को की साइट भी है, यूनेस्को की साइट भी है। करीबन 1985 में इसको यूनेस्को की साइट के अंदर इंक्लूड करा गया था। ठीक है, नेशनल पार्क 74 के समय पर बनाया गया, 1974 के समय पर बनाया गया है। अच्छा मैम ये फेमस क्यों क्यों है? देखो फेमस की बात रखें तो मैम फेमस है आप सभी का बिग 5 के नाम से। बिग 5 रीजन क्या है? 5 बड़े पशु यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। रीजन एनिमल्स है, ये एनिमल्स हैं जो 5 हैं, इनकी संख्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। कौन कौन से हैं मैम? ये है आपका एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, वाइल्ड बफेलो और मस्क डियर। हो गए ना, 1 2 3 4 5, ये 5 पशुओं के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दूसरा हम समझते हैं क्यों फेमस है आप सभी का। दूसरा फेमस है केवल 1 हॉर्न राइनो के लिए, और फेमस है आप लोगों का रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है आप लोगों की काजीरंगा से जुड़ी हुई है। किससे? काजीरंगा से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? असम की बात रखें तो मैम ये यूनेस्को की लिस्ट में है, हालांकि हमको पता है यूनेस्को की लिस्ट में ये तीसरा क्या है, तीसरा नेशनल पार्क आप सभी का बन जाता है भाई, है ना। ब्लिंक तो नहीं आया, एक बार बताना जरा, मेरा फोन कहाँ है? ब्लिंक तो नहीं आया ना? नहीं आया, ठीक है। एक बार क्लास को शेयर भी कर देना गाइस। हाँ चलो, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई। कौन है मैम? हेमंत बिस्वा शर्मा, सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हाल ही में बनाए गए लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। ठीक है, अभी रिसेंटली असम में फेस्टिवल बनाया गया था, वे कौन सा था मैम? अम्बुबाची फेयर। असम में मैम सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2700 करोड़ रुपए के साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन हो रहा है। ठीक है, फिर हमने समझा कि मैम असम के अंदर अभी मोइदम जो आप लोगों का क्या है, यूनेस्को की लिस्ट के अंदर जोड़ा गया है। ठीक है, असम के अंदर ही आप लोगों का IIM जो अहमदाबाद है उसको ओपन करा जाएगा। तो ये असम से जुड़ा हुआ कुछ करंट है, इसको पकड़ लेना। हाथी ऐप भी लॉन्च करा गया है जी, बिल्कुल। क्या है मैम? हाथी एप्लीकेशन भी आर्यक जो वो है, हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा लॉन्च करा गया है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेशन एक्ट लाया गया है। ठीक है, फिर पॉलीगैमी विवाह को लेकर लाया गया है। फिर हम समझे तो यहाँ पर आप सभी का काजीरंगा से समझ लेते हैं। एक और सवाल याद आ गया, काजीरंगा में गाइस पहली फील्ड डायरेक्टर भी बनाई गई, फर्स्ट फीमेल फील्ड डायरेक्टर भी बनाई गई, सोनाली घोष। ये भी लिख लेना, साल 2023 के अंदर। ठीक है,
2700 करोड़, 27,000 नहीं। चलो, भारत ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में अपना ऐतिहासिक अभियान डैश के साथ समाप्त करा। हालांकि हमने कल ये कवर कर लिया था सवाल, है ना, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लगा रहे थे, बट फिर भी एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आप बता दो कि भारत ने इस बारी कितने पदक जीते हैं। टोटल खिलाड़ी कितने गए थे ये बताओ, टोटल प्लेयर्स कितने गए थे, ठीक है। फिर बताएंगे इंडिया का रैंक क्या आया है, ठीक है। मेडल टैली में फर्स्ट रैंक किसका है, ठीक है। फिर बताइएगा अपने टोटल मेडल कितने हैं, बताइए। 29 मेडल हैं, जिनमें से कितने गोल्ड हैं, 29, टोटल 29 मेडल, यहाँ लिखेंगे 29 मेडल। राइट आंसर आपने सही दिया, डी विल बी द करेक्ट आंसर। गोल्ड कितने मैम, गोल्ड की बात करें तो हमारे पास 7 गोल्ड आए हैं। कितने गोल्ड आए हैं जी, 7 गोल्ड हमारे पास आए हैं। फर्स्ट रैंक जो है वो चाइना का देखने के लिए मिला है, ठीक है। भारत का रैंक क्या आया है, 16th रैंक आया है, ठीक। अभी टोटल प्लेयर कितने गए थे भारत की तरफ से, 82, 84, 90, 111, 117, कितने गए थे, सेकंड ब्रिटेन है। 13 ब्रॉन्ज है, 9 सिल्वर है, बहुत ही सुंदर। बताइए भाई, पहली बारी जो ये ओलंपिक हुआ है ना, इसका एडिशन भी जान लेते हैं। इस बार इसका एडिशन है 17th, याद रखिएगा। संस्करण 17 था, रैंक 16 था भारत का। संस्करण या फिर रैंक 16 और संस्करण 17 पैरा ओलंपिक्स का, ठीक है, ठीक है जी। 1117 मानस कहाँ गए थे, वो पेरिस ओलंपिक में गए थे। मैंने पेरिस ओलंपिक की बात करी है। देखो, खाली पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे तो आप बोलना मैडम जी 117, पर मैंने पूछा पेरिस पैरा ओलंपिक, ये बताओ 1960 से शुरू हुए। बहुत बढ़िया हिमांशु, 1960 से स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे मैम, इटली, है ना, यानी कि रोम से स्टार्ट होते हैं। भारत में पहला पदक, और भारत के लिए पहला पदक जो लेकर आते हैं वो आते 3 गोल्ड आते हैं, और मुरलीकांत लेकर आते हैं। और क्या कह सकते हो मैम, स्विमिंग गेम है, स्विमिंग गेम में लेकर आते हैं, तैराकी में आते हैं। ठीक है, बताओ भाई, बताओ, 1 मिनट रुक जाओ। 16th रैंक है ना, इंडिया रैंक इन एटीनथ स्पॉट पर आया भारत 18th स्पॉट पर आया, 18th, ठीक है मानस, 18th रैंक दिखा रहा भाई, 18th रैंक पर आया है भारत। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 18वें स्थान पर देखने के लिए मिला है, ठीक है जी। चलो चले, हाँ क्लियर, समझ गए। 7 गोल्ड हैं, ब्रॉन्ज हमारे पास क्या है, अगर हम समझे तो 13 है, और अगर हम सिल्वर समझे तो हमारे पास 9 है, ठीक है। चलो अगला, हाल ही में सेबी के बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया। भाई देखो, ये सवाल मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑलरेडी डन है, आप मुझे बताइएगा। हालांकि अगर हम चेयरमैन की बात करें तो ये पहली महिला, फर्स्ट महिला जो है वे बनाई गई हैं, और फर्स्ट महिला जो है वह कौन है आप लोगों की, माधवी पुरी बुच, ये प्रथम है, और ये करीबन 2022 में इलेक्ट हुई थी,
ठीक है जी, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी का एस्टेब्लिशमेंट और सेबी का हेडक्वार्टर बता देंगे आप सभी कहाँ पर है। तो ये दीप्ति गौर जो है मुखर्जी बनाई गई हैं, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है सवाल, ये मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया है ना। चलो अब भी अगर हम समझें ये कहाँ थी मैम, ये वित्त मंत्रालय के अंदर या फिर कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर थी, कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर थी। अफेयर्स के अंदर ये कार्यरत थी। अब इनको क्या बना दिया, सेबी का नया मेंबर जो है वे बना दिया। इन्होंने स्थान लिया मनोज गोविल का, रिप्लेस करा इन्होंने मनोज गोविल। इनको वित्त मंत्रालय में, व्यय मंत्रालय में जोड़ दिया गया है, यानी कि इनको यहाँ पोस्ट कर दिया तो इनका प्लेस खाली था, इसलिए दीप्ति गौर मुखर्जी को यहाँ पर आपका प्लेस कर दिया गया है। चलिए बताइए, एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम समझे तो 1988 के अंदर हुई थी, बट इसको प्रॉपर तरीके से स्टेटस कब मिला था ये भी बताएंगे पारुल, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है मैम, मुंबई के अंदर है। कहाँ है, मुंबई के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है भाई, है ना। स्टेटस कब प्राप्त करा था ये बताएंगे, एक्वायर्ड स्टेटस। चलो यार ये सवाल आपको आता है, ये मैंने जितनी बारी सवाल करवा दिया ना आपको, आप खुद लगा लोगे इसको, ठीक। क्या बात करता है सवाल, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशियाई राज गिद्ध के लिए विश्व के पहले सर्वेक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना करी गई है। तो ये इतनी बार बता दिया गया है, इतनी बार बता दिया गया, बार बार ये न्यूज़ के अंदर बनता है, ठीक है। तो अगर हम समझे मैम महाराजगंज, महाराजगंज के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, महाराजगंज के अंदर, यानी कि महाराजगंज क्या है, जिला है, महाराजगंज जिले में इसको ओपन किया जा रहा है। ये जो रेड क्राउन वाले वल्चर होते हैं ना, उनके लिए बेसिकली, और इन पर 24 आवर निगरानी, नज़र जो है वह रखी जाएगी, क्योंकि एक एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है। क्या है, एक एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वह यह हो जाती है। ठीक, तो यहाँ समझें तो ये क्या है मैम, ये राइट आंसर आप लोगों का महाराजगंज लेकर चला जाएगा। अच्छा 24/7 मैम इसका नाम क्या रखा गया, जटायु, ठीक है। इस केंद्र का नाम जो है वो आप लोगों का जटायु केंद्र रखा गया है, जटायु नाम से, यानी कि जो सर्वेक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ के राज्य के अंदर। मुझे ये बताओ, हाल ही में वल्चर काउंट इनिशिएटिव किसने करा भारत में, किसने लॉन्च करा है इंडिया के अंदर, ये बताओ। अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। इसका भी ये कहना है कि जो भारत में आप लोगों के या फिर वल्चर जो है वे क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में कार्य, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आते हैं IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंग टू IUCN। ये जो आपके वल्चर हैं, बहुत सारी वैरायटीज हैं इसकी, है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट में आते हैं, ठीक है, 1972 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो असम था शायद, इतनी पिटाई लगेगी ना सबकी, ठीक है। ये WWF, जब मैं बोली WWF से कुछ याद भी आया था, नहीं बताया, बता दो कि मैम आपने नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं है मैम, इट्स ओके, आपने बताया नहीं था, अब आप अलग से कुछ बताने की कोशिश कर रही हो,
इसके बारे में बताया था कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 के अंदर किया गया, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, बताया था, हाँ और ना। इंडिया और इसने दोनों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, गलत हो गया। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं मैम? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, ठीक है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 स्विट्जरलैंड में मुख्यालय आदिल नाजम, है ना, आदिल नाजम, इसके कौन थे मैम? इसके थे प्रेसिडेंट। बोलो जरा, नहीं करवाया हो तो। इसी के साथ एक और सवाल भी मैंने आपको कवर करवाया था कि अगर गिद्धों की बात आई है तो ये जो है ना, ये लिख लेना इसके साथ कि एशिया का पहला है, ये भी लिखना है इसमें, एशिया का फर्स्ट है ये, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात रखी जाए तो क्या है, आपको बताया था कि जो गिद्ध के लिए संग्रहालय कहाँ ओपन किया जा रहा है मैम? उत्तराखंड के अंदर, जो बिल्कुल पिक्चर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पे इमेजेस लगाई जाएंगी हर प्रकार की, वो भी सेक्शन वाइज, उत्तराखंड के अंदर। अब तो सभी बोलेंगे कि मैम इसका यही आंसर है। जब आंसर गलत लग जाएगा उसके बाद जब मैं बता दूंगी तो उसके बाद सब बोलेंगे हाँ हाँ मैम ठीक है, यही था। टेंशन किस बात की है भाई प्रशांत? किस बात की टेंशन है? नहीं मित्रता ने क्या टेंशन लेनी। अच्छा, टेंशन बहुत है ना, भूल गया। चलो भाई, हाल ही में FSIB द्वारा SBI के MD पद के लिए किसकी सिफारिश करी गई है, यानी कि रिकमेंड कौन सा नाम करा गया है? अर्जुन मेहता, राम मोहन राव, या फिर S जयशंकर, या फिर निर्मला सीतारमन? क्यों, इनके पास इनके विभाग नहीं है क्या है भाई, जो ये अब MD के पद पे काम करेंगे? हाँ, राम मोहन राव। जॉब की शादी की टेंशन है, हे भगवान, इसका तो दुख ही नहीं खत्म होता है। अरे हो जाएगी, तुम जॉब ले लो, शादी भी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? राम मोहन राव जो है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनका नाम रिकमेंड किया गया फाइनेंस सर्विस इंस्टीट्यूट ब्यूरो के लिए, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अभी हमें समझना है कि MD के रूप में भी नाम आया। अभी ना पोस्ट, हम ये कह सकते हैं कि जब रात तक हमने पढ़ा तब तक पोस्ट जो है वो बनाई नहीं गई, नाम रिकमेंड हुआ इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। नाम रिकमेंड होता है, जैसे कि आपको पता है चेयरमैन का नाम अपॉइंट हुआ और रिकमेंड हुआ, चेयरमैन ऑफ SBI कौन बनाए गए हैं रिसेंटली? दिनेश कुमार खेरा का स्थान लिया है। SBI बैंक की बात रखें तो 1 जुलाई को 1955 को क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट होता है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। और हम ये समझते हैं कि ये इंपीरियल बैंक पहले कहलाता था, बहुत सारे बैंक्स को मर्ज करा, उसके बाद SBI बैंक को बनाया गया। हाँ, राम मोहन राव जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अमित शाह ने मुंबई में कौन सी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करी है गाइस? डॉक्यूमेंट्री पूछ रहा है आप सभी से। अब डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है, एक समाचार पत्र है, सबसे पुराना, ठीक है। ठीक, तो इसका नाम क्या है? मुंबई
जो है आप लोगों का मुंबई में बेसिकली इसको लॉन्च करा गया है ना, मुंबई में इसे लॉन्च करा गया है। ठीक भाई, तो बात करी जाए इसका नाम क्या है, 200 नॉट आउट इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसके बारे में पहले साल 2023 के अंदर जो है वो बात रखी थी। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि अमित शाह ने हाल ही में कौन कौन सी चीज़ों का अभी मतलब इनका नाम जो है वो चर्चाओं में बना है, अमित शाह का। ठीक है, अमित शाह, इनके पुत्र भी बने हैं चर्चाओं में और ये भी बने हैं चर्चा में, है ना। तो अगर समझे इस पॉइंट को, तो इन्होंने क्या किया था मैम, अभी त्रिपुरा के अंदर जो आप लोगों के क्या है उग्रवादी संगठन है, उनके लिए क्या करा, उनके साथ एक शांति समझौता करा। ठीक है, इसके बाद अमित शाह ने आप लोगों का जो मध्य प्रदेश है उसके अंदर पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस को लॉन्च करा, है ना, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। अब आप लोगों का ये क्या हो गया, 200 नॉट आउट जो न्यूज़पेपर है इसको लॉन्च करा है, इसके कंप्लीट ईयर्स जो हैं वे हो चुके हैं, इसीलिए आप ये कह सकते हो 200 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, कंप्लीटेड 200 ईयर्स। ठीक है, तो एनिवर्सरी बनाई गई है। क्लियर? हाँ, क्लियर। चलो अगला देखो, भारत खाड़ी सहयोग परिषद, इंडिया गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज रिसेंटली हेल्ड इन रियाद। कल एक मैंने आपको सवाल पढ़ाया था, 6th जो जॉइंट डिफेंस की मीटिंग थी जिसमें भारत की तरफ से अमिताभ प्रसाद ने लीड करा था, ये भी कहाँ हुई थी मैम, रियाद के अंदर हुई थी। अभी ये क्या हो रही है, ये फॉरेन मिनिस्टर्स की हो रही है। ठीक है, तो फॉरेन मिनिस्ट्री की जय शाह थे यहाँ पर, सॉरी आपके कौन थे, एस जयशंकर। ठीक है, और ये संस्करण है पहला, फर्स्ट एडिशन जो आपका रियाद के अंदर हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा इसको आप सभी। तो ये एडिशन है फर्स्ट, आपका क्या है, फर्स्ट एडिशन हो जाता है भाई। ठीक है, अच्छा निर्विरोध चुन लिए गए। चलो आज कवर नहीं है वो सवाल, कल कवर करवा दूंगी। ओके, ये क्या कहता है गाइस, ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। जाना तो हमारे प्रेसिडेंट को चाहिए, बट प्रेसिडेंट नहीं, जाना तो हमारे पीएम को चाहिए, बट वो अभी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कुछ देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। यूएन की तरफ से एक पत्र लिखकर आया है, एक लेटर आया है जिसमें नाम हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का लिखा हुआ है, दैट इज एस जयशंकर। तो अभी ना क्लैरिफाइड नहीं है कि कौन जाएगा, रिसेंटली जो हम बात रखे क्लैरिफाइड नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हमारे पीएम ही जाते हैं। ठीक, और एंड में शायद जाएं भी सही। पर इस बारी जो क्या है, ये महासभा है यूएनजीए की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके अंदर हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, पर अभी क्लियर नहीं है कि आगे कौन जाएगा। आने वाले दिनों में इसको कंफर्म कर भी दिया जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है आप सभी को, क्योंकि ये होगी कब, तो 24 से लेकर 30 सितंबर के मध्य होगी। ठीक है, कब, 24 से लेकर 30 सितंबर के मध्य। कहाँ पे मैम, न्यूयॉर्क के अंदर होगी। कहाँ होगी मैम, यूएनजीए के अंदर ही, जनरल असेंबली। अब अगर बात रखें इसकी, तो 1945 में इसका गठन और मुख्यालय इसका
न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक, तो राइट आंसर एस जे शंकर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। क्लियर, समझ गए? और ये सत्र कौन सा होगा? तो 79 नंबर का सत्र होगा। यहाँ पे सत्र को ही लिख देते हैं, 79 नंबर का सत्र है। ठीक है जी। अगला ये देखो, मैंने आपको क्या बताया अभी, वायु सर्वेक्षण के अंदर जो सूरत है उसने टॉप करा, जबलपुर सेकंड रैंक पर, थर्ड रैंक पर आगरा। अब इस सवाल को देखो, कहता है कि आपका लीड्स विश्वविद्यालय के एक नए अध्ययन के अनुसार कौन सा देश प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता के रूप में बनकर उभरा है। यानी कि एयर पॉल्यूशन करने के मामले में भारत का स्थान टॉप पर है ना। भारत का स्थान क्या है भाई? टॉप पर है। इंडिया आपका टॉप करा है। अब इसने जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को बर्न करा है ना, वो कई मेट्रिक टन्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो 5.8 मेट्रिक टन इसने प्लास्टिक को बर्न करा है। किसने? भारत ने। तो 5.8 मेट्रिक टन प्लास्टिक पॉल्यूशन करने के लिए, मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन में योगदान दिया या फिर प्लास्टिक बर्न करा है, जिससे क्या हुआ? पॉल्यूशन, प्रदूषण जो है वो फैला है भाई। समझ पा रहे हो? और समअप की अगर हम बात करें, भारत के बाद आप लोगों के अफ्रीकन नेशंस जो हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें नाइजीरिया, फिर उसके बाद इंडोनेशिया, फिर चाइना, ये आप इनके फॉलोड अप है। यानी कि नाइजीरिया, इसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है, उसके बाद चाइना, ये और कुल मिला के पर ईयर जो पॉल्यूशन बन रहा है वो 218 और 215 से 218 मेट्रिक टन के बीच में बन रहा है ईयरली, है ना। 215 से 218 मेट्रिक टन्स का पॉल्यूशन हो रहा है। फिर कहते हैं कि हमारा भारत में जो है सूरत ने टॉप करा है एयर क्वालिटी में। भारत अकेला ही इतना सारा प्रोड्यूस करके दे रहा है पॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। क्लियर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइजीरिया, बिल्कुल करेक्ट। नाइजीरिया नहीं, इंडिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, अब इनका कहना यह है कि इतना पॉल्यूशन है ना, अगर हम एक ओलंपिक स्विमिंग पूल को ले लें तो ऐसे 2 लाख स्विमिंग पूल भर जाएंगे। एग्जाम्पल देते हुए ये भी बोला इन्होंने। ठीक है, एक इकोनॉमी की क्लास लगा दो, इकोनॉमी की क्लास लगा दें। ठीक है, चलो। सितंबर 2024 में भारत की यात्रा के दौरान अबू धाबी के क्राउन प्रिंस का स्वागत किसने करा है? देखो गाइस, समझना इस सवाल को क्या है। मुलाकात इन्होंने कल प्रेसिडेंट से भी करी, मुलाकात इन्होंने हमारे किससे करी? पीएम से भी करी। इनविटेशन पर ये आए हैं 3 डेज की विजिट के लिए भारत, बट इससे पहले भारत के लिए काम कर चुके हैं। अपने देश में क्या है, IIT दिल्ली को ओपन करने की बात रखी है, इसका उद्घाटन करा, इनॉग्रेशन। ठीक है, इससे पहले इन्होंने कर दिया। यूएसए के टेक्सास में इन्होंने, यूएसए और अबू धाबी ने मिलकर क्या करा है मैम? लो कार्बन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट ओपन करा है। मतलब इसका एग्रीमेंट, जिसका 35% स्टॉक होल्डर और कह सकते हो शेयर जो है वो अबू धाबी के पास में हो कहाँ रहा है? यूएसए के अंदर ये काम हो रहा है, जिसको आप बोल सकते हो लो कार्बन हाइड्रोजन प्लांट, है ना। क्या बोलोगे इसको प्रॉपर तरीके से? लो कार्बन हाइड्रोजन प्लांट, इसको आप लोग कहोगे। ठीक है, अच्छा। अभी अगर हम बात करें, इनका स्वागत किसके द्वारा करा गया है? 3 डे विजिट है, ऑलरेडी मिल चुके हैं प्रेसिडेंट से।
ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, ठीक। उसके बाद पीएम से मुलाकात, बट इनका स्वागत करा था हमारे पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल के पास कौन सा विभाग है गाइस, फटाफट बताइएगा। पीयूष गोयल ने इसका क्या करा है, जो इनका स्वागत है वह करा है। हालांकि हमें ये याद रखने, दोनों काम अभी रिसेंटली ही हुए हैं, सितंबर के माह में। ये करने के बाद ये 3 दिन की यात्रा पर आए हैं। इसके बाद ये ट्यूसडे, यानी कि आज ट्यूसडे ना, आज के दिन कहाँ जाएंगे मैम, आज के दिन ये आप लोगों के मुंबई जाएंगे। और मुंबई में एक क्या है, व्यापार फॉर्म और फार्म की क्या है भाई, मीटिंग है, उसको यानी कि ट्रेड से जुड़ी हुई मीटिंग है, उसको चेयर करेंगे या फिर भाग लेंगे उसके अंदर। तो पीयूष गोयल बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर हो जाएगा। कॉर्पोरेट अफेयर है इनके पास, ठीक है। क्लियर, चलें आगे। तो आगे क्या, आगे थैंक यू है ना भाई। ये वाला सवाल आप लोग लेके जाएंगे, गृह कार्य एक क्या खोजा गया है भाई, स्पाइडर खोजा गया है, वो बताएंगे कहाँ, गृह कार्य के रूप में सवाल रहेगा। भाई क्लास को लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते शेयर भी कर दिया करो आप सभी मिलकर, है ना। कंजूसी किस बात की है, ठीक। चलिए अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। जितने लाइव हैं एटलीस्ट, हाँ, हनुमान जी की मूर्ति भी लगाई गई है, ठीक है, हनुमान जी की मूर्ति भी लगी है, जो ब्रॉन्ज प्रतिमा है यूएसए के अंदर, और 3rd सबसे ऊंची प्रतिमा की लिस्ट में वह प्रतिमा आ गई है, ठीक है। नहीं, मैं नहीं मानती भूत को, ठीक है। जब रावण है क्लास के अंदर तो भूत को मान के क्या करना। चलिए अभी के लिए शुक्रिया, मिलते हैं आप सभी से 10 बजे वाली क्लास के अंदर स्टैटिक जीके की, 10 AM स्टैटिक जीके, ठीक है।